जो ये घर की छत है, छत की नज़दीक से इतने में पूरे में धान की फसल उगाई जाती थी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ललित सैनी। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि धान की जो फसल है उससे कैसे काटा जाता है, उसकी डालियों से किस तरह से अनाज के दानों को अलग अलग किया जाता है। सो आज का नया दिन, नई शुरुआत अपनों के साथ, आप अपनों के साथ मैं आज का दिन शुरू करता हूँ। सो आप बने रहिए मेरी इस ब्लॉग में या फिर मेरी इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल को किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से उसकी डालियों से उनकी अनाज के दानों को अलग किया जाता है। तो आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैं कपड़े बदल के आ चुका हूँ। ये मैंने इसलिए चेंज करे क्योंकि इससे मेरी स्किन वगैरह, इससे मेरे फेस, गर्दन वगैरह सब प्रोटेक्ट में रहे, बाजू तक भी। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी काम करते, धूप में काम करते हैं, तो फिर हमारी स्किन जल जाती है और काली सी पड़ जाती है। तो वैसा ना हो, तो कोशिश तो पूरी रहेगी आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताने की। लेकिन अगर मैं ना बता पाऊँ तो मेरे खुद के घर पे काम चल रहा है, और खुद के घर पे जब काम चलता है तो इस टाइम बंदा बहुत बिजी सा हो जाता है। अब मिलते हैं आपको धान के खेत में। अभी वहाँ जाना है मुझे, और वहाँ पर जा कर के मैं आपको दिखाऊंगा। अरे सिग्नल बोलना सौखी है, बोलो सौखी है। तेरे बच्चा था मैं जानू जाओ। मार्कंडेय के नाम से, अपने कवि देवते के नाम से, भानु देवता के नाम से। ना ना ये दिलाओ तो क्या उन्हें से टेकी Pisu padre gari kita. हाँ, ये सही है तो। जाओ धंधे जाने बढ़िया खंडे। सो गाइस, इस तरह का धान होता है जिसको काटने के बाद इस तरह से सुखाने के लिए बिछाया जाता है, और इस तरह से इसका घास होता है। और घास होने के बाद इसके सिरे पे, मतलब कि इसकी ऊपरी सिरे पे इस तरह के अनाज के दाने लगते हैं। गुच्छियाँ बनाई जाती है, इस तरह की गुच्छियाँ बनाई जाती हैं ताकि इससे जो ये दाने हैं ये आसानी से निकल जाए। तो ये एक गुच्छी नहीं, ऐसी बहुत सारी गुच्छियाँ होती है, जैसे इस तरह की गुच्छी होती है। तो बहुत सारी गुच्छियाँ बनाने के बाद इसे एक जगह रखना पड़ता है। एक जगह रखने के बाद इससे बीजों को निकाला जाता है। जैसे कि ये एक पत्थर है, ठीक है, इसकी पूजा होती है, जो कि आप पहले भी देख चुके हो। और ये है धान का घास, चावल का घास, ठीक है। इसमें धान लगा है जिसे हम चावल के रूप में खाते हैं। और हम इस पत्थर पे से जोर से बजाते हैं ऐसे, और इसके जो दाने हैं वो बाहर निकलते हैं। दाने बाहर निकलने के बाद यहाँ पर इकट्ठा होता है। यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद हम इसे आसानी से उठा सके, तब जाकर के तरपाल यहाँ पर बिछाई गई है। और यहाँ पर भी इस तरह से, और ऐसे ही हो जाती है। हो जाने के बाद इसे इधर फेंकते हैं, यहाँ फेंकते हैं, यहाँ पर, जिसमें धान ख़त्म हो जाता है। और ये घास गायों के काम आता है। गायों को
खिलाने के काम आता है। रात के खूंटा रखो ली चेक बंद की बंद क्या वो साउंड लगा पाऊ के मुझे पता हां जो लोग जरा छौ छौ ओ तो सा खूंटी लग पड़ गई हां सॉरी ऊपर से नहीं गए मांगे हां बढ़िया तो पहले करनी तो ठीक है ना सही बात है हां एक दिन है कि उजे कोई दिक्कत ना ना कुछ करूं तुम ना बस जला रही है शाबाश 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 हाँ ये बस तो वाला उसी पे चल पड़ेगी वाला कांडो बोला कांडो दे वो छाड़ो क्या है ये क्या नाम है ना है ना ये चलो हमारा जी यहाँ खाने के लिए आज क्या बोलते हैं इसको स्वागदाना जिसको सब खुश होकर खा रहे हैं रोपे में बैठकर हाँ देख रहे ध्यान रखिए ये दो पैसे चल गाल एक टाइम में मुझ से के बचर वे अभी हम अरे थोड़ा थोड़े दा कौन पाए ये तो थाया मुझ दो डर तेरे खूंटा थे जो काटा गाड़ी है प्लस हो जाए टमाटर उधर यार सब ये तो दान है रो हां मैं और ये धान की घास की टोली भी लगा चुके हैं। आपको कल दुकान से पानी दे मेरे यहाँ आपके जूते। मेरे दोस्त के पे खोला दे बूटे नया दिन नई शुरुआत आपके साथ। धान की धूल से जुकाम सा हो गया है। धान का काम अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अभी धान में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अभी और भी कुछ होने वाला है। अभी जितना अभी हमने धान लाया उसकी आधे पे तो भी खेत में पड़ा हुआ। तो जो धान के घास से धान को निकालने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब बस ढोने का प्रोसेस बचा है। अब ढोने के लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर से। मुझे भी नहीं, मतलब कि घर वाले, मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, भैया का कुछ काम पड़ गया था, भैया चले गए। तो अभी तो कुछ टाइम बाद अभी जाना है ताने का, लेकिन शूट मैं करता रहूँगा छुप छुप के। घर वालों से छुप छुप करके मैं शूट करता रहूँगा। और आप भी मेरे उस शूट को देखें प्लीज़। तो आप बने रहिए मेरी इस वीडियो में। सो गाइज़ ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने को है। 18-19 कट्टे शायद मैं अभी घर ले जा चुका हूँ धान के, और 2 ऑलमोस्ट मैं यहाँ रख चुका हूँ। अभी और भी लाने हैं, 5-7 कट्टे और भी लाने हैं अभी। तो गाइस अभी भी जा रहा हूँ। गाँव में बहुत पहले से उगाया जाता था। वैसे इसकी भी डिफरेंट वैरायटी होती है। जैसे जो हम धान को उगाते हैं उस वैरायटी को कहते हैं नाउरीनेट धान को उगाते हैं हम। और भी होते हैं, जैसे लाल धान होता है जो
लाल कलर का होता है, जब उसको बनाओगे ना तो वो पूरा लाल ही होता है, वो भी लगाते हैं। और वो दूसरा होता है छारू धान बोलते हैं उसको हमारी भाषा में। लेकिन इस तरह की बहुत सारी, जैसे बासमती राइस हो गया, कोई दूसरी हरियाली हो गया, या फिर कोहिनूर चावल, जैसे जितने भी चावल हैं उनकी अलग अलग वेराइटी होती है। तो हमारे इधर कुछ और होता है जो जो हमारे इधर उगता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पे नावरी नट उगता है, जैसे हमने ज़्यादातर किसानों ने नावरी नट ही उगाया होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक कट्टा में यहाँ ला चुका था, यहाँ ला के रखा था ताकि इस चढ़ाई में इजी हो थोड़ा। सो एक और था, उसको मैं लाता हूँ। वैसे भी थोड़ा ऊपर लाया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ सेकंड को लाने, जो यहाँ नीचे रखा है अंकल के घर के सामने। ओके, सो यहाँ से रहा हमारे गांव के रोपे का व्यू। कहते हैं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले इधर यहाँ तक बिल्कुल जो ये घर की छत है, छत के नज़दीक से इतने में पूरे में धान की फसल उगाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया, लोग यहाँ से बाहर निकलते गए, वैसे वैसे लोगों को फुर्सत कहाँ मिलती है, मतलब कितनी मेहनत करने की। लोगों ने किसी ने यहाँ पर सेब लगा दिए, उनकी काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने जो यहाँ पर सेब की खेती करते हैं। तो धीरे धीरे करके आने वाले 10-15 सालों के अंदर अंदर ये पूरा बंद होने वाला, कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जो धान पे अपना फोकस करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से यहाँ की जनरेशन जो है, जिस तरह से सेब के पीछे भाग रही है ना, कि भाई सेब लगाएंगे तो जा कर के पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस पर भी अगर अच्छी मतलब कि धान पर भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो। सो मैं चाह रहा हूँ अभी दूसरे कट्टे को लाने, जो कि आपको भी शायद दिख रहा होगा कि जो वहाँ रखा है शायद। सो मैं चलता हूँ, मैं भर के आता हूँ। धान की बोरी है और उठा नहीं जा रहा यार, इतने चक्कर लगा दिए, अब तो पैरे भी जवाब देने लगी है। तो यही प्रोसेस रहता है अपना हमेशा का। गाइस, बात नहीं कर सकता, पहले ले जाता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके, बाय। आज का काम ख़त्म हो चुका है। आज का नहीं, जो ये धान का काम जो था ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये दिन देख सकते हो, दिन भी ख़त्म होने को आया है। लाइटें लगी हैं लोगों के घरों में, रात होने को आई है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी वीडियो भी ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें। अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। तब तक मुस्कुराते रहिए, जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ऐसे ही अपने घर वालों के साथ अपना टाइम बिताते रहिए। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ आप सीखते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। मेरी इस वीडियो को इतने एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो बाय।